नमस्कार मित्रों। 12 जून को एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो जाता है टेक ऑफ करते ही विदिन 5 मिनट्स। इसमें 270 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हम उन सभी के प्रति, उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जो मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मित्रों, अब सब जगह पर यही न्यूज़ चल रही है, इसी बात की चर्चा हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हमारा न्यूज़ मीडिया। रवीश कुमार जी का ये वीडियो मेरे सामने आया और मैंने सोचा चलो सुना जाए क्या कहना चाह रहे हैं वो। और मुझे सच में ये लगा कि इस तरह की बड़ी दुर्घटना, इस तरह का प्लेन क्रैश एक तो रेयर है और इस पर शायद वो अपनी पॉलिटिकल लाइन, अपनी आइडियोलॉजी से अलग हट के संवेदनशीलता के साथ कुछ बात करेंगे। इसी आशा में मैंने उनका वीडियो सुनना प्रारंभ किया। पहले के कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट तक उन्होंने बात भी तार्किक की। हालांकि उनका एक बहुत ही स्पेसिफिक रिपोर्टिंग स्टाइल है जो मुझे इतना पसंद नहीं आता है, बनावटी लगता है। लेकिन खैर, हो सकता है कि वो अब उनका नेचुरल स्टाइल हो गया हो। लेकिन एक स्टार्टिंग में तो उन्होंने अच्छी बात, न्यूज़ सुनाने के हिसाब से उन्होंने बात की, पर उसमें भी उन्होंने तड़का जाते जाते बीच में मार ही दिया, इतना सटली कि शायद जो उनकी आइडियोलॉजी को नहीं समझता है वो सच में इसी लाइन पे सोचने लगेगा जो उन्होंने पकड़ाई है उस बात में। तो एक बार सुनाती हूँ आपको। है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विमान के पीछे का यह हिस्सा नजर आ रहा है। छत पर गिरने से इमारत धंस गई है। इस तस्वीर को सीआईएसएफ ने जारी किया है। एक अस्पताल का हॉस्टल है। आप देख सकते हैं कि हॉस्टल के प्रांगण में विमान का हिस्सा जहां गिरा है वहां राख का मलबा जमा हो गया है और पेड़ जलकर झुलस गए हैं। बचाव दल अपने काम में समय के साथ ही जुट गया। इन तस्वीरों से दुर्घटना की गंभीरता का भी अंदाजा मिल जाता है। डीजीसीए की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक यात्रियों की संख्या 200 बताई गई है। 10 अलग से क्रू मेंबर हैं और 2 पायलट हैं। कैप्टन सुमित सबरवाल इस विमान को उड़ा रहे थे। उनके साथ क्लाइव कुंदर फर्स्ट ऑफिसर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल एक एलटीसी थे, यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट माने जाते हैं जो दूसरे पायलट को ट्रेनिंग भी देते हैं। उनके पास 8200 घंटे के उड़ान का अनुभव था। को पायलट के पास 1100 घंटे के उड़ान का अनुभव था। रेसिडेंट में बैठा था। देखिए, यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, अब आगे सुनिए। घटना के कारणों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि दुर्घटना किस वजह से हुई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का बयान छपा है जिसमें बताया गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार प्लेन ने रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के फौरन बाद मे डे कॉल दिया, यानी पायलट की ओर से खतरे की चेतावनी जारी की गई, मदद की मांग की गई। लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा किए गए कॉल का कोई जवाब विमान से नहीं आया। रनवे से एक बार फिर से सुनिए इनको। पायलट की ओर से खतरे की चेतावनी जारी की गई, मदद की मांग की गई, लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा किए गए कॉल का कोई जवाब विमान से नहीं आया। रनवे से टेक ऑफ करते ही विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर जमीन पर गिर गया और उसमें आग लग गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश। अब आप देखिए कितना सटली इन्होंने ये मैसेज इंसर्ट कर दिया अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के बीच में कि एटीसी के द्वारा कोई जवाब नहीं आया। बात क्या हुई थी? मे डे कॉल आया। एटीसी को रिस्पॉन्ड करने में जो समय लगता है उतने समय के भीतर प्लेन क्रैश हो चुका था। आप इस तरह से भी रिपोर्ट कर सकते थे कि एटीसी को रिस्पॉन्ड करने का भी समय प्राप्त नहीं हो पाया और प्लेन क्रैश हो गया, जो कि सच में हुआ था। पर इन्होंने जिस तरह से शब्दों को ट्विस्ट किया है,
अब उससे मैसेज ये जाता है, और ये कह भी नहीं रहे हैं डायरेक्टली, उसको सटली सुना रहे हैं, लोगों के माइंड में फीड कर रहे हैं कि एटीसी को पायलट ने मेडे कॉल किया पर एटीसी का जवाब नहीं आया और इसलिए प्लेन क्रैश हो गया। यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं कि प्लेन क्रैश हो गया। एज ऑलवेज रवीश कुमार अपना थॉट प्रोसेस, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी लाइन नहीं छोड़ रहे हैं। इस रिपोर्टिंग के दौरान भी जीव का, हर प्राणी का एक फर्स्ट नेचर होता है, उसकी अपनी जो प्रकृति होती है वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे गिद्ध लाशों को ही खाएगा, लाशों को नोचना उसकी प्रकृति होती है, उसी तरह ये जो इस प्रकार के वामपंथी एंटी नेशनल सो कॉल्ड रिपोर्टर्स हैं, इनकी भी प्रकृति हो चुकी है अपने देश, अपने लोग, अपनी गवर्नमेंट, इन सब के अगेंस्ट बोलते रहना, बेवजह के शगुफे छोड़ना। इस न्यूज़ रिपोर्टिंग में, और इसके बाद इन्होंने 2 और वीडियोस निकाले हैं, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, विमान हादसा पार्ट 2, विमान हादसा पार्ट 3, जिसमें पूरी तरह से ये अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं। 270 लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। तो ये भी इनकी प्रकृति का एक हिस्सा है, ये गिद्ध हैं। यदि आप सच में एक पत्रकार हैं तो आपकी पत्रकारिता रिपोर्टिंग तक सीमित होनी चाहिए थी, ना कि लोगों के दिमाग में ये शक भरने की कि अरे सरकार ने, देखो अथॉरिटीज़ ने अपना काम नहीं किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, जबकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि जवाब आने में डिले हुआ है, इसके कारण क्रैश हुआ है। ये व्यक्ति धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ऐसी ही बातें ठूसते जाता है और मुझे समझ में नहीं आता इसकी जो ऑडियंस है। मैंने कमेंट्स पढ़ना शुरू किया इसके वीडियोस के नीचे। अपेरेंटली लोगों को लगता है कि ये जेन्युइन रिपोर्टिंग करता है, पता नहीं कैसे इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाता है ये व्यक्ति। इसको तो इसके ऊपर कुछ धाराएं लगाकर इनको थोड़ा हवा पानी खिलाना चाहिए, हवालात की। इस तरह की डिप्रेस्ड बातें, या ये व्यक्ति पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका है क्योंकि इसके मन वाली सरकार नहीं आई। कभी कभी लोगों को सदमा लग जाता है और वो पगला जाते हैं उसी सदमे के खातिर। कुछ ऐसा ही लगता है इनके साथ हो गया है। इनका मस्तिष्क ज्वर जो है ना, पूरी तरह से इन्हें ग्रसित कर चुका है। अब इनका मस्तिष्क सोचने, समझने और कुछ ठीक ठाक बोल लेने की भी क्षमता नहीं रखता है। तो मेरी पूरी की पूरी संवेदना इनके साथ है और इनकी ऑडियंस के साथ भी, जो इनको सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये सही बातें कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह का मानसिक दिवालियापन है, पर जो भी है, मेरी प्रार्थना जो शोकाकुल परिवार हैं उनके साथ है और मेरी थोड़ी सी संवेदना इस मानसिक रोगी के साथ भी है। जय श्री राम, वंदे मातरम।